सो गाइस आगे सारे चलो लाइन में बैठ जाओ। अब काम की बात बताता हूँ तुम लोगों को। मैंने जो मैक्लोडगंज किया, जो मनाली का ट्रिप था हमारा, उसकी सारी वीडियोस डाल दी हैं। तो अब बात करते हैं समरी की, यानी कि वहाँ पे क्या क्या घूमने लायक है और कैसे आप जा सकते हो। ये ट्रिप प्लान करना कैसे आपके लिए ईजी रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे सारी। एज़ यूजुअल हर ट्रिप पे जाने के 3 रास्ते हैं, मतलब 3 वे होते हैं। बाय बस जा सकते हो आप, ठीक है। बाय रोड यानी कि पर्सनल अपनी कार से जा सकते हो, या फिर हरियाणा रोडवेज़ या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन की जो बस होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, उससे जा सकते हो आप। या डायरेक्ट आप वोल्वो भी ले सकते हो, जो प्राइवेट मतलब कि जो वोल्वो वगैरह चलती हैं, दिल्ली से काफ़ी सारी चलती हैं, हर मेजर सिटीज़ से चलती हैं जो भी हिल स्टेशन हैं। तो आपके 3 रास्ते होते हैं, पर्सनल गाड़ी, बाइक, ये हो गया एक बाय ट्रेन हो गया और एक बाय बस हो गया। जहाँ पे मैं गया था मैक्लोडगंज धर्मशाला, उस वाले रूट पे डायरेक्ट कोई ट्रेन तो नहीं जाती है, लेकिन उसके पास में एक स्टेशन है ऊना। यानी कि जब आप जाते हो यहाँ से चंडीगढ़ क्रॉस करके, तो ऊना एक लास्ट स्टेशन पड़ता है हिल स्टेशन से पहले, यानी कि धर्मशाला से पहले। ऊना तक आप बाय ट्रेन से जा सकते हो। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा पर्सनली कि आप लोग बाय बस, या फिर अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो आप उससे जाएं, अदरवाइज़ ट्रेन से अवॉइड करें। लेकिन आप प्लान कर रहे हैं कि काफ़ी लो बजट ट्रिप, और मतलब लेट्स से कि आपका ग्रुप है कोई, है ना, कॉलेज का या फिर स्टूडेंट्स का या जो भी है, या फिर आप बहुत सारे बंदे, अगर आप मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस वगैरह में जाओगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है आप लोगों को, तो आप बाय मतलब कि ट्रेन भी जा सकते हो ऊना तक। दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन चलती है ऊना की, डायरेक्ट ट्रेन है, और शताब्दी है वो। उसमें जर्नल की टिकट, आप जर्नल जो बर्थ होते हैं उसकी टिकट ज़्यादा महंगी नहीं आएगी। आई थिंक 250-300 रुपये में आपके एक बंदे की टिकट आ जाएगी डायरेक्ट ऊना तक की। ऊना से फिर आपको बस या जो भी है टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़ेगी। आप वहाँ से ऊना से फिर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं पड़ता, जो ऊना से डिस्टेंस पड़ेगा पर्सनल गाड़ी से जाते हो, व्हीकल से जाते हो, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं मतलब रूट के। और जो रूट मुझे अच्छा लगा वो डायरेक्ट आप यहाँ से अम्बाला से जलंधर वाला रूट पकड़ सकते हैं। मनाली वाला रूट, आई मीन जैसे आप धर्मशाला डालेंगे उसमें, वो आपको रूट दिखा देगा अम्बाला से, ठीक है। और अगर मैं करूँ बस की बात, बाय बस से आप जा सकते हो। दिल्ली से डायरेक्ट हिमाचल रोडवेज़ की बस चलती हैं, आप वहाँ से बस पकड़ो, सीधा आपको ऊना के लिए बस मिल जाएंगी, या फिर वहाँ की धर्मशाला की भी, कांगड़ा की, मतलब सब जगह की बस चलती हैं। दिल्ली जो हमारा कश्मीरी गेट का ISBT है, या फिर कश्मीरी गेट के पास से ही वोल्वो भी है, प्राइवेट वोल्वो जो जाती हैं। काफ़ी सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, आप ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे कि अगर आप बाय AC में वाली बस में जाना चाहते हो तो आप वो भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसके बाद बात करते हैं पहुंचने के बाद। तो जैसे आप जाओगे वहाँ पे सबसे पहले आएगा धर्मशाला। धर्मशाला के बाद थोड़ा सा 12-13 किलोमीटर के बाद मैक्लोडगंज आता है। धर्मशाला में मुझे नहीं लगता कि आपको रुकना चाहिए, एज़ पर माई मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक स्टेडियम हो गया आपका, ठीक है, एक वॉर मेमोरियल है वहाँ पे, एंड आसपास की 2-4 चीज़ें हैं जो कि मतलब कि अगर आप नाइट स्टे करोगे वहाँ पे तो इतना वर्थ नहीं है वहाँ पे रहना। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट सीधा मैक्लोडगंज जाओ, पहले वहाँ पे चेक इन करो, अच्छा सा होटल देखो। और जिस होटल में मैंने रुका था, ये होटल का नाम मैं आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं आपको दिखा भी दूंगा एक बार कि होटल कैसा है। ये होटल है ग्रैंड हिल हंग्री बर्ड्स इनका रेस्टोरेंट है, इसके पास में, आई मीन ये साथ में बोर्ड लगे हैं। कई बार ये विजिबल नहीं होता इतना। ये रिसेप्शन एरिया है यहाँ का। ये रूम है 202, ऐसा कुछ रूम है यहाँ पे। ये आपको वॉशरूम मिल जाता है यहाँ पे, स्पेशियस है, ठीक है, अच्छी बात है कि क्लीन है काफ़ी, ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं है जिससे काफ़ी पुराना हो जाता है ना होटल लगने लगता है। ये बेड है हमारा, यहाँ पर ड्रॉर मिल जाता है आपको, और 2 सोफ़े, टेबल हो गया, सेंटर टेबल है ना, यहाँ पे LED लगी हुई है। पहुँचने के बाद आप मैक्लोडगंज आराम से रेस्ट करो। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पे बगसुनाग जो टेम्पल है शिव जी का, और उसके साथ वाटरफॉल भी, अगर आप जैसे समर में जा रहे हो, जून वगैरह में, हम फ़ेब में गए थे, तो उस टाइम पे विंटर्स होती हैं, बर्फ़ मतलब कि जो पानी आता है ऊपर पहाड़ों से आता है, तो फ्लो बहुत कम होता है। इतना वर्थ इट नहीं है कि 2-2.5 किलोमीटर आप ट्रैक करके जाओ वहाँ पे। हाँ, अगर आपको अच्छी पिक्चर्स चाहिए तो आप जा सकते हो। उसके साथ में ही बगसुनाग के रास्ते पे ही त्रिउंड की वो भी ट्रैकिंग भी स्टार्ट होती है। तो अब ट्रैकिंग करने के लिए अगर आप लेट्स से कि मतलब सिंगल हो, जैसे हमारा तो छोटा बेबी था, तो हम लोग ट्रैक नहीं कर पाए क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो हमने ट्रैकिंग नहीं की। उसके बाद क्या था कि आप ट्रैकिंग करो वहाँ पे जाके, एक दिन आपका ट्रैकिंग में लगेगा, वहाँ पे ऊपर कैंपिंग होती है, और जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वहीं से ही आपको सारी एमेनिटीज़ मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे ही
जो आपको कैंपिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, साथ में मील भी देते हैं। इतना लग्जरी नहीं होता वो कैंपिंग वाला जो ट्रैक होता है, मतलब जैसे बहुत सारी जगह अगर लोग ने आपने पहले कभी ट्रैक किया है तो कुछ जगह लग्जरी होता है, लेकिन ये काफ़ी बेसिक होता है, आपको नॉर्मल खाना मिल जाएगा वेज में। तो उसके बाद क्या है, आप जैसे ही वहाँ से वाटरफॉल से वापस आइए ट्रैक करके, नेक्स्ट डे वापस आ गए आप, उसके बाद आपके पास जो केबल कार है, केबल कार से आप धर्मशाला जाओ। वहाँ पे आपको 650 की राउंड ट्रिप पड़ती है आपको। शाम के 5 बजे तक वो चलती है, वो केबल कार मतलब ऑपरेशनल रहती है वो। तो आप जाओ वहाँ पे, जाके उतरो, वहाँ से आप धर्मशाला लोकल घूम लो। यानी कि जो स्टेडियम था, जब हम गए थे उस टाइम पे रिनोवेशन का काम चल रहा था, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी थी, अगर आपको पता हो, अभी फेब में और मार्च में चल रही थी। तो जो सेकंड टेस्ट मैच था वो वहीं पे होना था धर्मशाला में, बट वो रिनोवेशन के काम की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया, यानी कि कहीं और प्लान हो गया वो। आई थिंक नागपुर या इंदौर में हुआ था। सो उसके बाद वॉर मेमोरियल है, और आसपास में जो वहाँ की मार्केट है, ऐसे कोई इतनी खास मार्केट नहीं है, लेकिन जो मैक्लोडगंज की मार्केट है वो बड़ी अमेजिंग लगी मुझे। और इस वीडियो के बाद मैं मैक्लोडगंज की मार्केट को कवर करूँगा, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी अच्छी, और मतलब कि ऐसे लूटा खसोटी नहीं है वहाँ पे, बेसिक सा प्राइस मिलेगा आपको जो आपको यहाँ पे आसपास के बाज़ारों में मिलता है, इवन कि यहाँ से सस्ता भी मिल जाएगा। वहाँ पे दलाई लामा टेम्पल है, दलाई लामा टेम्पल आप जा सकते हो। उसके बाद एक मोनेस्ट्री भी है। उसके साथ आप ये कवर कर लिया, आपने मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर ली। उसके साथ में एक विलेज है वहाँ पे, जो कि बेसिकली यानी कि सनसेट पॉइंट बोलते हैं उसको। उस गांव का नाम नड्डी है, ठीक है। वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, मतलब आप हिमालयस देख सकते हो वहाँ से, ऐसा उन लोगों ने बोला था। साथ में एक रिवर भी है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ घूमने गए वहाँ पे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, लेट्स से कि जैसे जो लोकल ट्रैकिंग होती है, जैसे वहाँ पे जो लोकल आपके जहाँ पे आप प्रॉपर्टी में रुकोगे, आप उनसे गाइड ले सकते हो। और साथ में जब हमने लंच किया था तो मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे क्या क्या घूमने वाली चीज़ें हैं, मैं फिर से वीडियो में डाल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जो कि टेम्पल रोड है, जो मेन रोड है वहाँ पे मार्केट वाला, उस रोड से कितना डिस्टेंस पड़ता है आपको इसमें दिख रहा होगा सारी चीज़ें। बात कर लेते हैं कितने दिन के लिए ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो हम लोग गए थे, पहले दिन हम लोग मैक्लोडगंज रुके, ठीक है। दूसरे दिन हम मैक्लोडगंज से सीधा मनाली के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमें सोलांग वैली जाना था। उस टाइम पे स्नोफॉल वगैरह कम हो गई थी, और रोहतांग पास वगैरह तो बंद होता है बिकॉज फैब में, क्योंकि वो मई में खुलता है आई थिंक। और अटल टनल तक आप जा सकते हो फैब में अगर आप जा रहे हो। उसके बाद फैब के बाद तो वो खुल जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब 10 या 12 फैब के आसपास वो खुल जाता है अटल टनल। तो वहाँ तक आपको जाने देते हैं, लेकिन अटल टनल के बाद जो रोहतांग पास वगैरह जाते हैं हम, वो बंद रहता है, वो मई में खुलता है, क्योंकि वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है ऑलमोस्ट, कि पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। दूसरे दिन मतलब कि जैसे मैंने अभी लास्ट पिक्चर में दिखाया कि क्या क्या घूमने की चीज़ें हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। और ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो त्रिउंड की, उसमें पूरा आपका एक दिन जाने वाला है। उसको छोड़ के आप ये सारी चीज़ें एक दिन में कवर कर लोगे। आसपास की चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सो मैं मानूँगा कि आप 2 नाइट स्टे कर सकते हो त्रिउंड मैक्लोडगंज में। एक नाइट आप ले लो त्रिउंड की अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो 3 दिन यहाँ पे हो गए। अगर आप खर्चा मान के चलो, आराम से आपको 1500 के आसपास का होटल मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी ठीक ठाक से, और मतलब कि एवरेज 3 स्टार काइंड ऑफ। सो उसमें आप रहने के बाद 1500 यानी कि 3000 आपका ये स्टे का हो गया होटल का। आप ट्रैक करते हो तो ट्रैक का बेसिकली मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कितना ट्रैक का लगता है। लेट से चलो 2000 रुपये ट्रैक का मान लो आप खर्चा, क्योंकि वहाँ पे बेसिक कैंपिंग होती है और नॉर्मल आपको खाना मिलता है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 1500 से के आसपास या 2000 रुपये के आसपास ही वो चार्ज लेते होंगे, है ना, पर कपल का या पर कैंप का। एंड उसके बाद में आपके हो गए ये 3000 और 2000 5000, साथ में आप खाने का लगा लो, है नी, 1000 पर डे का लगा लो, तो आपका 2000 का खाने का हो गया, कितना हो गया 7000। आने जाने का अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो आपका आने जाने का मोटा मोटा 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं ये 2000 रुपये में आपका ट्रैवलिंग का जो खाना है वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ। सो 9000 यानी कि 10000 आप मैक्सिमम मान के चलो पर कपल का। सो अगर आप पर्सनल व्हीकल से जाते हैं तो आपका खर्चा आएगा 13 से 14 हज़ार रुपये पर कपल का। हम 4 लोग थे, यानी कि 2 कपल थे हम, तो पर कपल मैं देखूँ तो 13,500 रुपये के आसपास का खर्चा आया था। उसमें इंक्लूड है हमारा सोलांग वैली का ट्रिप। आई मीन हम मैक्लोडगंज घूमने के बाद में हम मनाली गए, मनाली स्टे किया वहाँ पे होटल में रुके। उसके साथ में हमने 1500 का टैक्सी का किराया भी दिया, जो मनाली से सोलांग वैली के लिए करके गए थे, ठीक है। तो ये सारा कुछ इंक्लूड करने के बाद साथ में हमने खाना खाया, और अच्छी जगह पे खाया, ऐसा नहीं कि मतलब काफ़ी लो कॉस्ट में खाया हमने। मतलब हमारा जो खर्चा आ रहा था लंच का पर कपल का, यानी दोनों का मिला के, दोनों कपल्स का मिला के 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास का आ रहा था। तो ये सब कुछ इंक्लूड करके मतलब काफ़ी अच्छे से एंजॉय करने के बाद में हमारा इतना खर्चा आया।
सो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो आपका खर्चा वही आएगा 10,000 रुपये के आसपास। पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो मैक्सिमम 15,000 मान के चलो। इसमें आपका सारा फ्यूल से लेके स्टे का लेके खाने का लेके आसपास में की जो लोकल अमेनिटीज़ होगी, जो एक्टिविटीज़ होगी, उनको इंक्लूड करके ये सारा खर्चा आएगा। बाकी पैसा आपका है, आप जितना मर्जी चाहो खर्च कर सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। बट मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि 10 से 15 के बीच में आपका मैक्सिमम खर्चा आएगा। मैक्लोडगंज से मनाली के लिए जाते हो तो आप बाय मंडी होके जो रूट है वहाँ से आपको जाना पड़ता है, ठीक है। बाय मंडी आप जाओ, वहाँ से मनाली आप जैसे कि आपको ऑलमोस्ट अगर लेट से कि आप 12 बजे निकल रहे हो तो आपको रात हो जाएगी, 10, 11, 12 बज सकते हैं आपको। आप जा रहे हो तो यानी कि मैक्लोडगंज से अगर आप मनाली जा रहे हो, सो नेक्स्ट आप सोलांग वैली प्लान कर सकते हो। सोलांग वैली के लिए अगर आपकी गाड़ी 4x4 है तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से वहाँ जा सकते हो। और मेक श्योर कि आप वहाँ पे सुबह 9 बजे तक पहुँच जाओ, यानी कि आपको होटल से चेकआउट करना है 8 से 8:30 बजे के बीच में। आधा पौना घंटा लगता है आपको, आराम से आप सोलांग वैली पहुँच जाओगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है ना। जैसे अगर आप लेट से आधा घंटा भी लेट हो गए तो आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा वहाँ पे, आपको 3 घंटे जाम में ख़राब हो जाएंगे, आपको वापस ही आना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ऐसी कंडीशन हो जाएगी। बिकॉज जब हम वापस आ रहे थे तो मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ कि कैसे जाम लग गया था। हम लोग यहाँ पे जाम में फंसे हुए थे उस टाइम पे, और जबकि हम सुबह 8:30 बजे पहुँच गए थे। जब वापसी में आ रहे थे तो लोग लेन तोड़ के भी वापसी में जाते हुए मतलब ऊपर जा रहे थे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है वहाँ पे, बिकॉज ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया वहाँ पे होता है, क्योंकि सोलांग वैली ही एक ऑप्शन बचता है, रोहतांग वगैरह बंद हो जाता है स्नोफॉल के लिए। सोलांग वैली कवर करने के बाद आप वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद आप एज यू विश आप घर आना चाहे घर आ सकते हैं, या फिर आप वहाँ जा सकते हैं। कौन सी जगह आ रहा है, वाह, कसोल। मनाली के बाद आप कसोल भी जा सकते हैं, पास में ही है। मतलब जैसे आप वापस आते हो दिल्ली की तरफ तो रास्ते ही पड़ता है एक वो आता है, एक छोटा सा टाउन, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा टाउन आता है जहाँ पे एयरपोर्ट भी है। उसका नाम मैं अभी स्क्रीन पे डाल दूँगा आपके लिए। वहाँ से आपको लेफ़्ट कट लोगे आप। अगर सीधा जाओगे तो आपको दिल्ली का वाला रास्ता आएगा, लेफ़्ट लोगे मणिकरण वाला रूट पड़ जाएगा आपको। मणिकरण के बाद आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, मणिकरण गुरुद्वारे में जा सकते हो, है ना। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप यानी कि जैसे हम कॉर्पोरेट वाले हैं, डेली वाले जो जॉब करने वाले बंदे हैं, 2 या 3 दिन का ट्रिप है, तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो। मोटा मोटा अगर आप पर कपल के मैं देखूँ तो 10,000 रुपये के आसपास का खर्चा आएगा आपको मोटा मोटा। और ये कुछ सारांश था, यानी कि समरी थी हमारी ट्रिप की। सो यार इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेक श्योर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें क्या अच्छा है क्या बुरा लगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आप भी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी अगले बढ़िया से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गाड़ी लो बीम पे चलाएं। बाय 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 बाय।